अपार्टमेंट के लिए मॉडल उपनियम। राज्य सरकार ने आवासीय अपार्टमेंट परिसरों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए। मॉडल उपविधि का नाम है बिहार अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल उपविधि 2023। इसके तहत प्रबंधन बोर्ड में एससी और एसटी से 2 निदेशक, ईबीसी से 2 और ओबीसी से 2 निदेशक होंगे। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हो जाएंगे। 2 होंगे एससी और एसटी से 2, ठीक है, मिला के ईबीसी से भी 2 और ओबीसी से भी 2, ठीक है। इसे बिहार अपार्टमेंट, ठीक है, स्वामित्व अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत मतलब तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो आवासीय अपार्टमेंट के लिए मॉडल उपनियम मतलब शुरू किया गया। आवासीय अपार्टमेंट मतलब जो गरीबों को घर वगैरह जो दिया जाता है ना, उसके लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राज्य सरकार ने आवासीय अपार्टमेंट परिसरों के कामकाज को नियंत्रण के लिए मॉडल उपनियम तैयार किया। इसमें मॉडल उपविधि का नाम होगा बिहार अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल उपविधि 2023। इसके तहत प्रबंधन के लिए बोर्ड में 6 सदस्य बनाएगा, जिसमें से एससी एसटी को मिला के 2 थे निदेशक, ईबीसी से 2 थे, ओबीसी से 2 थे। इतना आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब ये किसको मतलब बेस पे मतलब तैयार किया गया है? तो इसे बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया। अब जो पोल खोल अभियान, ठीक है, एक अभियान चला पोल खोल अभियान। ये पोल खोल अभियान क्या है? राइट टू प्राइवेसी का आनंद हो रहा है, ठीक है। पोल खोला जाएगा, ठीक है। अब जदयू ने, ठीक है, जदयू की बात करेंगे। जदयू का फुल फॉर्म क्या होता है? जनता दल यूनाइटेड। बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्यव्यापी पोल खोल हल्ला बोल अभियान शुरू किया। यह बिहार में चल रहे जाति आधारित सर्वेक्षण को रोकने के लिए भाजपा और केंद्र सरकार के कथित प्रयास के खिलाफ शुरू किया गया था। मतलब केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार मतलब नहीं चाहती थी बिहार में जाति आधारित जनगणना हो, ठीक है। इसलिए मतलब किसने क्या शुरू किया? तो इसीलिए, ठीक है, जदयू ने शुरू किया कौन सा? पोल खोल अभियान। मतलब लोगों को बताना चाहते थे देखिए भाजपा सरकार या फिर जो केंद्र की जो सरकार है वो अपने मतलब क्या है, हित का मतलब समर्थक नहीं है। विदित हो कि जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य मतलब कौन बन गया है? बिहार बन गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पोल खोल अभियान किसके द्वारा चलाया गया? बिहार सरकार, गलती से भी मत कहिएगा, ठीक है, जदयू के जदयू। द्वारा चलाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, व्हीलर सीनेट हाउस, ठीक है। व्हीलर सीनेट हाउस क्या है? तो पटना विश्वविद्यालय ना व्हीलर सीनेट हाउस, जो कि 97 वर्ष पुराने हैं, ठीक है, 97 वर्ष पुराने, 3 करोड़ रुपए की लागत से नया रूप दिया गया है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा नवीनीकृत किया गया है। 1925 में मुंगेर के राजा देवकी नंदन प्रसाद सिंह ने विश्वविद्यालय के लिए इस हॉल के निर्माण की अनुमानित पूरी लागत, ठीक है, 1.75 लाख रुपए वहन की थी, ठीक है। तो कब की थी? 1925 में। लेकिन वर्तमान स्वरूप में इसको ठीक करने के लिए कितने लग रहा है? 3 करोड़ रुपया लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान में आपसे पूछेगा व्हील सीनेट हाउस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो बस इतना ही पूछेगा, पटना विश्वविद्यालय। कहाँ पे? पटना विश्वविद्यालय। मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे पूछूंगा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917। 1917। 16। हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट 1916। 16 1916। में। पटना विश्वविद्यालय का जो अभी देखते हैं उसका पिछला वाला भवन है, वहां पे मतलब किसी उपनिवेशिक, जेडीयू। किसी मतलब देखेंगे तो व्यापारी कंपनी के द्वारा उसको अपना ब्रिटिश। मुख्यालय बनाया गया था। कौन सी डच व्यापारी की कंपनी थी। थी? डच। डच बिल्कुल डच डच थी, का ठीक था। है, बिल्कुल डच ने पटना में अपना व्यापारी कोठी कब स्थापित किया? 32 में। हाँ 32। 1632 में। कब किया? 1632 में। और डच यहाँ से क्या चीज का व्यापार करते थे? जी करता था। शराब। सोरा 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 सोरा, सोरा और अफीम का, बिल्कुल। वो बिहार जो क्या था है? अपने वैश्विक काल में अफीम अच्छा। के उत्पादन के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध था। सोरा को क्या करते? खाते थे, पीते थे कि उड़ाते थे? खाते थे। अच्छा, पीते थे। बारूद होता है सोरा, ठीक है, बारूद होता है सोरा, ठीक है। हम क्या कर सकते थे कि इसको, ठीक है, ये बारूद होता था, ठीक है। और सोरा का जो मतलब जो सोरा जो जमीन से निकालने का जो काम करती एक जाति थी बिहार में, ठीक है, नोनिया जाति। कौन सी जाति थी? नोनिया जाति, ठीक है। तो नोनिया विद्रोह नोनिया आपको बिहार में होता है, ठीक है। अभी भी रीजन है। क्या था? नोनिया जाति, हाँ, नोनिया जाति जो सोरा जो निकालती थी, कोई बिचौलिया इसे खरीद लेते थे 2 रुपया में, ठीक है, ब्रिटिश को जाकर भेज देते थे 4 रुपया में। इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। इसे नोनिया विद्रोह बिहार में होता है, ठीक है, जो कि सोरा का उत्पादन करने के लिए जानी जाती थी। सोरा आप लोग को सही में नहीं पता था? नहीं अरे सर। मेरे क्लास में एक कौन ना कौन थी, बोली हम बोले बंदरगाह क्या होता है? सर जहाँ पे बहुत सारा बंदर रहते हैं। हम कहे, अरे इस क्लास में भी हुए है कि नहीं? देखो एक मिनट, ठीक है। वो बहुत लोगों को नहीं पता था बंदरगाह क्या होता है, ठीक है।
बहुत लोगों को नहीं पता था बंदरगाह क्या होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ सही बात है, तो ये बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि पता होना चाहिए। बचपन में सही से नहीं पढ़ाई करने की वजह से ये सारी दिक्कतें होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, इतना कहानी आपको सुना दिया। अब चलते हैं, राज्य शिक्षा पुरस्कार 2023 दिया गया है। सब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बोल रहा है, 1 मिनट रुकिए तो डाल देता हूँ, सबको रिवीजन करना होगा, बिहार एसएससी वाले। चलिए पढ़िए कोई आदमी इसको तब तक, मैं तब तक रिकॉर्डिंग डाला, पढ़िए तब तक इसको। अरे इतना भी क्या शर्माना, पढ़िए। राज्य शिक्षा पुरस्कार 2023। बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर 20 शिक्षकों को सम्मानित किया। बिहार के 3 शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। उनमें से कौन है? अनिल कुमार सिंह, जो आदर्श गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ कैमूर भभुआ से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं द्विजेंद्र कुमार, जो मध्य विद्यालय मधुबन सीतामढ़ी से भी बिलोंग करते हैं। कुमारी गुड्डी, हाई स्कूल किशनगंज बिहार। कुमारी गुड्डी जो है सिंधिया किशनगंज के हैं। द्विजेंद्र हो गए मधुबनी, ये सीतामढ़ी के। और अनिल कुमार सिंह हो गए कैमूर भभुआ के। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक। एक मिनट नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। वो इसको देखिए, इससे देखिए प्रश्न पढ़ने के बाद देखेंगे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जाम में हमसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने 5 सितंबर मतलब शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पे 20 शिक्षकों को सम्मानित किया, ठीक है। बिहार में 3 शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, आपको मिला, ठीक है। इनमें से पूछेगा बिहार के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, तो ध्यान में रखेंगे 3 शिक्षक को, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, इनमें से कौन सा शिक्षक उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अनिल कुमार सिंह की बात करेंगे। ये साहब आदर्श गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ कैमूर भभुआ से आते हैं। दूसरा जो द्विजेंद्र कुमार है, ये मध्य विद्यालय मधुबन सीतामढ़ी से आते हैं, तो मधुबन के हैं, ये तो मेरे घर के पड़ोसी है, मधुबन तो मेरे घर के बगल में, ठीक है। कुमारी गुड्डी की बात हाई स्कूल सिंखिया किशनगंज बिहार से आती है। तो अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार और कुमारी गुड्डी को तीनों लोगों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ध्यान में रखना, नाम याद है तीनों को, अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार, कुमारी गुड्डू, जिसमें 2 पुरुष है और 1 महिला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। सेज का क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सेज का कॉन्सेप्ट भारत में 2004 में आता है, ठीक है। वाजपेयी जी की सरकार जो थी, अटल जी की सरकार जो थी, वो सेज लेकर आती है, ठीक है। सेज ऑलरेडी पहले चाइना और अमेरिका में बड़े स्तर पे चल रहा था, ठीक है। भारत में देखेंगे सेज का सिर्फ हरियाणा वाला इलाका जो डेलेंगे, दिल्ली एनसीआर वाला इलाका, ये सब इलाका जो है सेज का हिस्सा है। देखेंगे वहां पे इंडस्ट्री खूब डेवलप किया है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो भारत में भी बिहार में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने जाने की बात हो रही है। तो बिहार के उद्योग मंत्री नहीं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से बिहार में कम से कम 4 सेज आवंटित करने का अनुरोध किया, जिसमें से बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी अब जाएंगे बहुत जगह पे तो आपको वो मिलेगा, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर में वो औद्योगिक क्षेत्र जिसको बेला के नाम से जानते हैं, बेला औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ठीक है। और भी जगह पे, इन सब जगह पे औद्योगिक क्षेत्र होगा, उसी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बिहार सरकार अपने मन से कर सकती है? नहीं कर सकती है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती है? तो बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के पास मतलब इन्होंने मतलब क्या रखा, आवेदन दिया से भाई साहब बिहार में कम से कम 4 सेज तो आवंटित करो, ठीक है। ध्यान रखें, कहां कहां पे 4 सेज आवंटित करने की बात कही गई, जगह का नाम पढ़िए क्या है, कहां कहां पे है? बोधगया, फतुहा और मुजफ्फरपुर और भागलपुर से। जब मैं बोलूं से इसको रिपीट कर लेना है नाम को, तो अगर नहीं बोलने का मतलब मन में ही रिपीट कर लीजिएगा। रिपीट करने से, बोलने से चीजें याद हो जाती है। हमारे पास करंट का बहुत ही बड़ा सिलेबस है, ठीक है, बहुत ही एक्सेसिबल, इसीलिए 2 बार 3 बार 4 बार करने का समय हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमको एक बार इस तरीके से पढ़ना है तो उसको एक बार कंप्लीट हो जाए, और ऐसा भी नहीं पढ़ना से बोर लगे, हंसते खेलते समझते हुए हमको पढ़ना है चीजों को, और इस हिसाब से पढ़ना है हमारा पीटी के साथ साथ थोड़ा मेंस का भी हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, ठीक है। क्योंकि बहुत कम समय में समझिए कि ना महासागर जितना सिलेबस हमको कवर करना है, ठीक है। अब आते पुनौरा धाम मंदिर, तो आपको पता होगा एक जगह है बिहार में, इसका नाम है सीतामढ़ी, ठीक है।
कहते हैं ऐसे सीतामढ़ी में मतलब राजा जनक, सीतामढ़ी में एक बार बारिश नहीं हो रही थी, कहानी है सुना दे रहा हूँ याद रहेगा। तो राजा जनक को बुलाएगा से राजा जनक जी आके यहाँ पे हल चलाएंगे, ठीक है। तो राजा जनक जी ने हल चलाया, पुनौरा धाम एक जगह पड़ता है सीतामढ़ी में, ठीक है। तो राजा जनक जी ने जब हल चलाया तो माता सीता मतलब क्या हुआ, धरती के नीचे से मतलब प्रकट हुई, ठीक है। हल चलाने के समय घारा मिला, उसमें माता सीता थी, कहते हैं ऐसा, ठीक है। इसलिए उसका नाम सीतामढ़ी पड़ गया, जहाँ पे मतलब माता सीता का जन्म जो हुआ उनका जब पुनौरा धाम। तो पुनौरा धाम में आप जाएंगे तो सीतामढ़ी, सीता माता का बहुत ही बड़ा मतलब वहां पे मंदिर है, ठीक है। और वहीं पे पुनौरा धाम में ही, ठीक है, 251 फीट, ठीक है, 251 फीट है कि मीटर है, सॉरी एक बार देख लेने दीजिए, मीटर है सर। हाइट नहीं दिया है, एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मीटर है कि फीट है। फीट ही होना चाहिए सर, मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम्म। ए, इनका वज्रापन कीजिए। हाँ, 251 मीटर है कि फीट है? हाँ, 251 फीट, एक मिनट। अरे कहीं पे मीटर दिया हुआ है, कहीं पे फीट दिया, हम भी कंफ्यूज हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया फीट लिखे हुआ है, जागरण मीटर लिखे हुआ है, फीट है, फीट है, फीट है, ठीक है। तीन से ज्यादातर जगह पे फीट ही है। वाह, और फिर ये मतलब देखिए ना, ये दृष्टि आइस 251 मीटर लिखे हुआ है, लाइव हिंदुस्तान फीट लिखे हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ फीट है कुछ मीटर है, लेकिन फीट सही है, ठीक है। ठीक है, ध्यान में 251 फीट, ठीक है। इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 72.47 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की गई है। इस सीतामढ़ी जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल है जिसे देवी सीता माता का स्थान माना जाता है। सरकार ने सीता वाटिका, लवकुश वाटिका का विकास करेगी तथा परिक्रमा तथा पद आदि का भी निर्माण करेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारे चीज कहाँ पे होगा? सीतामढ़ी में होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलें, कैबिनेट ने ठोस और तरल कचरे प्रभावी प्रबंधन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार 4,000 करोड़ रुपए के रिंग फेंस खाते के निर्माण को भी मंजूरी दी है। बिहार पर्यटन, ठीक है, रील, ठीक है, मेकिंग प्रतियोगिता बिहार आयोजक की बात करें, पर्यटन बिहार, शुरुआत 1 सितंबर 23 से लेकर 15 सितंबर 2023 तक। बिहार पर्यटन का थीम क्या, आदर्श वाक्य क्या है बताइए? प्रसाद मिलेगा, क्या आदर्श वाक्य? किन्हीं को नहीं पता बिहार पर्यटन का? ब्लिसफुल बिहार क्या है, याद रखिए, ब्लिसफुल बिहार, ठीक है, ये इसका थीम है, ठीक है, समझ गए? तो देखिए यहाँ पे बिहार पर्यटन रिंग मेकिंग प्रतियोगिता शुरू हुआ, रील मेकिंग प्रतियोगिता शुरू हुआ बिहार को लेकर। किसने मतलब रील बनाना था बिहार को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, समय रील बनाने के लिए, ठीक है, पर्यटन विभाग की तरफ से शुरू हुआ। 15 दिन का समय दिया गया, जो सबसे बढ़िया रील बनाएंगे उनको 1 लाख रुपया, दूसरा को मतलब 50,000 रुपया, और तीसरा का मतलब 25,000 रुपया, ठीक है। 3 विजेताओं के अलावा 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिताओं को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपया भी दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बताए आप लोग रील देखते हैं या फिर हम भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, ठीक है, सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पे रील बना के भी पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम गया जी धाम, ठीक है, गया जी धाम धर्मशाला, ठीक है, जानते हैं रबर डैम कहाँ पे, जानते हैं आप लोग रबर डैम? फल्गु नदी पे है। गया में। ठीक है, हम भी एक बार गए थे रबर डैम में, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, उसमें थोड़ा भी रबर नहीं है, हम रबर ढूंढ रहे थे पूरा, ठीक है, कहीं भी रबर नहीं मिला, केवल उसका नाम रबर है, ठीक है। कहाँ पे है? गया में है, ध्यान में रखिएगा रबर डैम। चलिए, गया जी धाम धर्मशाला, सीएम नीतीश कुमार ने 8 सितंबर 2023 को गया जी धाम, ठीक है, धर्मशाला का शिलान्यास किया, जहां पे बिस्तर की संख्या कितनी होगी? 1080 बिस्तर होगी, ठीक है। लागत की बात करेंगे 120.15 करोड़ रुपया लागत है, जिन्होंने गया में निम्नलिखित का भी उद्घाटन किया। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति की नई इमारत है, विष्णुपद मंदिर में पूर्व में गया जी बांध के पास माता सीता का पथ के पास में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, विष्णुपद मंदिर है, ठीक है, किस जिला में है? तो बिहार के गया जिला में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, सीएम नीतीश कुमार ने गया जी धाम धर्मशाला का मतलब उद्घाटन किया है, ठीक है। कितने बेड का है, ठीक है, तो इसमें कितने बेड है, 1080, ठीक है, 1080। लागत कितनी है, तो 120 करोड़, 120.15 करोड़, ठीक है। आगे चलते एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संत्र, ज्यादा नहीं करेंगे, 10 ही करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठीक है, रामचक बैरिया पटना में एक, ठीक है, प्रसंस्करण सा निपटान सेंटर स्थापित किया गया। बैरिया में नहीं सर, बस स्टैंड चला गया है सर, बहुत दूर चला गया पटना वाला बस स्टैंड उठ के। जी सर। हाँ, इसमें कचरे क्या, 0 माइल के पास ना, 0 माइल अब हट गया सर, वहां से अभी भी भी हटा है। दिया शायद। हाँ, अभी तो वहीं बस लगती है, लेकिन हटाने वाला है। अच्छा, चलो, इसमें कचरे को अलग करने के लिए बायोगैस के उत्पादन, कचरे को ऊर्जा बनाने, खाद्य संयंत्र एवं के साथ साथ सैनिटरी लैंडफिल के प्रावधान के लिए अलग अलग संयंत्र होंगे। कचरे को रिसाइकल करने के साथ ही प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली की भी पैदा होगी। राज्य की अपनी तरह का पहला एकीकृत संयंत्र होगा। तो यहाँ पे एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का स्थापना किया जा रहा है, जहां इनसे क्या बनाया जाएगा, तो इनसे मतलब बिजली बनाया जाएगा। कितना का बिजली मिल जाएगा, तो 15 मेगावाट बिजली को मिलेगा, जो कि कचरे को मतलब क्या करेगी, तो रिसाइकल करके बनाएगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब ये क्या पता, इसको कागज पे हमको लगता होता भी होगा कि नहीं होता, का डाउट लगता है बिहार सरकार। करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद पता क्या चलता, देश में कितना डेवलप हो रहा है, नहीं नहीं लगता देश बहुत बदल रहा है बहुत तेजी से। वास्तविकता में ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे 400 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, 86 एकड़ में बनाया जाएगा, ठीक है। यह परियोजना पटना महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत 12 शहरी स्थानीय निकायों को भी मतलब कवर करेगी। अब देखें G20 में बिहार में 2-3 घटना को घटा है, ठीक है, उसको भी याद रखें। G20 से 2-3 घटना जो बिहार का रिलेटेड है। G20 शिखर सम्मेलन का शिल्प बाजार, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के शिल्प बाजार में बिहार के कई हस्तशिल्पों को वैश्विक दर्शक मिले। बिहार की वस्तुएं में भागलपुरी रेशम GI टैग मिला हुआ है। यक्षिणी की मूर्तियां, इछनी की मूर्तियां बिहार में, ठीक है, किस काल से संबंधित है, मतलब किस वंश से संबंधित है, किस वंश है, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी, बहुत बढ़िया। आपका आंसर हमेशा बहुत ज्यादा डिफरेंट आता है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। मौर्य से संबंधित है, किससे है, मौर्य से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यक्षिणी की मूर्ति बिहार में कहाँ से मिला है, पटना में कहाँ से मिला, पटना से ही मिला, बता दी कहाँ से मिला, पटना में, दीदारगंज से। कुसुमपुरा। बिल्कुल बॉस, कौन कुचमपुरी से, दीदारगंज, कहाँ से मिला है, दीदारगंज से मिला है। हाथ से बनी गुड़ियाएं और मधुबनी पेंटिंग भी सजी हुई वस्तुएं आपको मिली G20 शिल्प बाजार। कहाँ पे लगा था शिल्प बाजार, देवी और सज्जनों, कहाँ पे लगा था जी शिल्प बाजार, अरे नई दिल्ली में लगा था, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कौन सा स्थान है, तो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में लगा था, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये भारत मंडपम कहाँ पे बनाया गया, प्रगति मैदान या फिर दुर्गति मैदान में, ठीक है, प्रगति मैदान में, कहाँ पे, प्रगति मैदान में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए उत्पादनों का उत्पादन उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था है में जुड़े कारीगरों के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए G20 डिनर, ये क्या है भाई, G20 डिनर, G20 में डिनर दिया गया 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित G20 रात्रि भोज में नीतीश कुमार को भी बुलाया गया, ठीक है। इस रात्रि भोज में शामिल मेहमानों के हर राज्य का खाना परोसा गया, जिसमें बिहार का लिट्टी चोखा भी शामिल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मेहमानों का परोसे गए व्यंजनों में श्री अन्न किसे बोला गया, मोटा अनाज को बोला गया, बाजरा को, और कश्मीरी कहवा से बने व्यंजन भी शामिल थे। कश्मीरी कहवा को भी, ठीक है, ध्यान में, कभी मौका मिले तो कश्मीरी कहवा जरूर पीजिएगा, ठीक है। तो G20 डिनर में नीतीश बाबू को बुलाया गया, तो बिहार के किस व्यंजन को वहां पे शामिल किया गया, क्या बताएंगे, लिट्टी चोखा सर, लिट्टी चोखा को, वेरी गुड, ठीक है। कश्मीरी किस व्यंजन को वहां पे शामिल किया गया, कश्मीरी कहवा को, ठीक है। चलिए PM किसान योजना, जिनको आई थिंक कुसुम के नाम से भी जानते हैं, क्या कुसुम क्या होता है, कुसुम तो अलग है। कुसुम अलग है, अच्छा। पहले PM किसान योजना की बात करें, अच्छा सोलर वाला है ना कुसुम, सोलर पंप, हाँ। सोलर पंप, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, क्या है, सोलर पंप, ठीक है। पहले बिहार में 81,000 से अधिक किसानों को PM किसान योजना के लिए अयोग्य माना गया,
ठीक है, क्या माना गया? अयोग्य माना गया, योग्य नहीं माना गया, अयोग्य माना गया। ठीक है, इन किसानों का आयकर भुगतान अन्य कारणों की योजना से वंचित किया गया। पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से चल रही है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, बिहार ज्यादा है क्या? खत्म होगा आज? नहीं होगा। कितना? 15 तक करवा दे रहा हूँ। ठीक है, 15 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप बात करेंगे जेड प्रमाणित एमएसएमई। ठीक है, बिहार में जीरो डिफेक्ट, बिहार में जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट प्रमाणित एमएसएमई की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, जेडईडी का फुल फॉर्म क्या होगा? जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। ठीक है, शीर्ष 3 एमएससी में बात करेंगे, बिहार बात करेंगे, बिहार की बात 3171 है, तमिलनाडु 3119 है, हरियाणा की बात करेंगे 2947 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे बिहार का लक्ष्य है 2023 के अंत तक, ठीक है, 10,000 जेडी प्रमाणित इकाई बनाना। जेडईडी प्रमाणन औद्योगिक इकाइयों का 20 गुना विभिन्न गुणवत्ता एवं पर्यावरण मापदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, ई मुलाकात सिस्टम, ई मुलाकात सिस्टम क्या होगा? अब इंटरनेट के माध्यम से मुलाकात नहीं, कुछ होगा, पास वगैरह मिलेगा। ठीक है, गृह विभाग ने भारत सरकार द्वारा विकसित, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने कैदी परिजनों अथवा अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर बैठे ही मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकता है। ठीक है, मतलब उनके परिजन को जेल में आके मिलने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या इससे ये बात निकलता है कि जेल में मोबाइल रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं रखेंगे। ठीक है, एक कैदी प्रतिदिन सप्ताह में अधिकतम 1 दिन इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। ठीक है, जेल प्रशासन इन चीजों को मतलब क्या करेगी? तो उनको उपलब्ध कराएगी। ठीक है, आप देखेंगे 14 नंबर का क्या है? सैयस कपूर। सैयस कपूर क्या है? तो टाइम मैगजीन के वर्ल्ड टॉप 100 लोगों में शामिल हो गए सैयस कपूर। ठीक है, सैयस कपूर कौन है? तो ये पाटलिपुत्र के पटना के निवासी है। उन्हें यह सम्मान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर योगदान के लिए उनको मतलब ये सम्मान मतलब मिला है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी को सॉरी एआई होता है, आर्टिफिशियल, मैं आईटी बोल रहा हूँ। ठीक है, एआई, एआई को लेकर सम्मेलन हुआ है। कौन सा सम्मेलन हुआ है? इंपॉर्टेंट है, बोले यूके में बेलेचले। ठीक है, बेलेचले बेलेचले कहाँ पे पड़ता है? यूके में होता है। यूके ठीक है, फादर ऑफ एआई किसे बोलते हैं? फादर ऑफ एआई किसे बोलते हैं? मैकार्थी। ठीक है, मैकार्थी को बोलते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, मैकार्थी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एआई बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं विनीत कुमार का क्या फैक्ट बनता है? तो उन्हें स्मार्ट, ठीक है, उसमें उन्हें स्मार्ट आइडिया थॉन 2023 में कार्यक्रम में स्टार्टअप के लिए दूसरा स्थान दिया गया। ठीक है, किसे? विनीत कुमार को, विनीत कुमार को। ठीक है, स्मार्ट आइडियाथॉन 2023 कार्यक्रम में स्टार्टअप के लिए दूसरा स्थान दिया गया। वह देवहारा औरंगाबाद के निवासी हैं। तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद में स्मार्ट आइडियाथॉन 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, स्मार्ट आइडियाथॉन कहाँ पे हुआ? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद में। ठीक है, विनीत ने सैनिटाइजर, छाता बनाने और प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करने की कई नवाचार किए हैं। प्लास्टिक से पेट्रोल बना दिया, सैनिटाइजर, छाता बनाया। ठीक है, उन्होंने 2019 में लद्दाख में प्लास्टिक कचरे को खत्म करने से जुड़े प्रोजेक्ट पे भी काम किया था। ठीक है, क्या नाम है उनका? तो विनीत कुमार। ठीक है, कहाँ के है? तो औरंगाबाद के निवासी है। ठीक है, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी पड़ता है, मत समझिएगा, ये बिहार वाला औरंगाबाद से देवहारा। ठीक है, 2023 के कार्यक्रम में स्टार्टअप के लिए उनको दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, रहने दे कि आगे करा? बताइए, रहने दीजिए। रहने दे। ठीक है,